बच्चों कैसे हो? होप यू ऑल आर फाइन एंड फिट बाय द गॉड्स ग्रेस। आई एम ऑल्सो फाइन हियर। तो और उम्मीद करता हूँ आप लाइन्स एंड एंगल्स को बराबर फॉलो अप करके आ रहे होंगे। और कोई भी आगे का रिकॉर्डिंग देखने से पहले बच्चों पीछे का जो रिकॉर्डिंग है उसको अच्छी तरह से देख लीजिए और समझ लीजिए, बिकॉज दैट इज़ अ फाउंडेशन दैट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस क्लास। ठीक है बच्चों, तो आज हम शुरू करते हैं एक नया थ्योरम जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, जिसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। मूड सब ठीक है ना? पढ़ लिख सकते हैं ना? ठीक है, चलिए अब देखते रहिए, बढ़िया से लॉजिक लगाते रहिए। तो बच्चों अभी हम शुरू करेंगे सबसे पहला, दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल। इसको शॉर्ट में हम बोलते हैं बच्चों ASP ऑफ ए ट्राइंगल। इज इट क्लियर बच्चों? तो हम शुरू करते हैं थियरम से। ठीक है, सो थियरम क्या बोल रहा है मालूम है? सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। यानी इफ यू ऐड, हाउ मेनी एंगल्स आर देयर इन ट्राइंगल? 3 एंगल्स होते हैं और तीनों एंगल को प्लस करोगे तो यू विल गेट 180 डिग्री। For example, I am drawing triangle here. Okay, you name it as A, B and C. Is it clear? So first we are going to write what is given. So बच्चों given में लिखेंगे A, B, C is A. क्या है बच्चों? ट्राइंगल। टू प्रूव, करना क्या है बच्चों? करना ये है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, आपको करना पड़ेगा छोटा सा कंस्ट्रक्शन, छोटा सा कंस्ट्रक्शन। तो बच्चों कंस्ट्रक्शन क्या करना है मालूम है? यू हैव टू ड्रॉ ए लाइन बाय द नेम PQ पासिंग थ्रू A सच दैट PQ इज पैरेलल टू BC। यानी आपको एक पैरेलल लाइन बनाना है BC का जो A से पास होता हो। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? Draw PQ parallel to BC passing through A। ठीक है बच्चों, अभी मैं इसको एक सिंप्लिसिटी के लिए नाम दे देता हूँ 1, दिस आई एम गिविंग द नेम 2, दिस आई एम गिविंग द नेम 3, this I am giving the name 4 and this I am giving the name 5। ठीक है बच्चों, तो प्यारे प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है? तो ये है एंगल। ये मैंने एंगल नाम क्यों दिया? सिंप्लिसिटी के लिए दिया और कोई यूज़ नहीं है। चलो बच्चों अब काम शुरू करते हैं भाई, खाना बनाना शुरू करते हैं, मतलब पढ़ना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों आप क्या बोलेंगे बताइए? PQ parallel to BC and AB is a ट्रांसवर्सल। तो बच्चों अब मैं PQ और BC की बात कर रहा हूँ, AB की बात कर रहा हूँ, तो आपको किस किस को नहीं देखना है? इस लाइन को नहीं देखना है, किसी को नहीं देखना भाई, जिसकी बात करते हैं उसी को देखना है। बताइए बच्चों क्या लिखेंगे इसको?
एंगल 4 इक्वल टू एंगल 2। डोंट यू फील एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2 है? क्या नाम है? नाम बताइए भाई। यस जी, नाम बताइए क्या है? इसको बोलते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है बच्चों, आप चाहे इसको नाम दे सकते हैं 1। अब वापस से फिगर में आ जाते हैं। ये एंगल क्या था? 3 था। ये एंगल क्या था? 5 था। ठीक है बच्चों, अब फिर से तो ये हो गया 1। अब मैं इसी तरह से और एक काम करता हूँ। सेम आई विल से PQ पैरेलल BC एंड AC is a what? ट्रांसवर्सल। मेड दूता हूँ, कोई काम नहीं है। अब बताइए बच्चों, क्लियरली आपको दिख रहा होगा एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3। आई विल कॉल दिस एज alternate interior angle. You will name this as 2. ठीक है बच्चों, तो ये भी हो गया। वापस से फिगर बना देते हैं। तो ये था 1, ये था 2, ये था 3, नो, ये था 4। क्लियर बच्चों? अब ध्यान से देखिए। नाउ डोंट यू फील PAQ एक लाइन है, ये एक रे जैसा है, और देखिए बच्चों 3 एंगल बना हुआ है। तो आपको लग रहा है ये तीनों एंगल को मिला के 180 डिग्री आना चाहिए। इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन एंगल, राइट? तो मैं क्या बोलूँगा? एंगल 4, एंगल 1, एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बच्चों? स्ट्रेट लाइन एंगल। इज इट क्लियर? अब बच्चों 4 किसका बराबर है? देखिए यहाँ लगाइए दिमाग। 4 2 के बराबर है, तो ये 4 नीचे आते आते बन जाएगा 2। 1 तो 1 ही रहेगा। बच्चों 5 किसके बराबर है? 3। देखिए एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3, तो ये आ गया 180 डिग्री। अब मैं बच्चों फिगर को कंप्लीट कर देता हूँ। ये था B, ये था C, ये था 2, ये था 3। बस, और फिगर को मैं नहीं मिटूंगा। अब इसको अच्छा से लिख दीजिए। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री। ए क्या है बच्चों? ए इस एंगल A, एंगल B, एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गया थ्योरम प्रूव। चलिए 10 सेकंड में आपको बताता हूँ मैं। एंगल PQ parallel BC and AB is a transversal, therefore angle 4 equal to angle 2 alternate interior angle. Similarly angle 5 equal to angle 3 alternate interior angle. Angle 4 plus angle 1 plus angle 5 equal to 180 डिग्री। 4 की जगह पे लिखेंगे 2, 5 की जगह पे लिखेंगे 3, तो बन जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। दैट इज एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। बस बच्चों यही थ्योरम है। ठीक है बच्चों, चलिए फटाफट लिख दीजिए। अब मैं आपको बताता हूँ बच्चों इसका एप्लीकेशन क्या है। ध्यान से देखिए, एप्लीकेशन जानना बहुत ज़रूरी है भाई। करेंगे कैसे, फिर लगाएंगे क्या? आया समझ में बच्चों? बड़ा आसान है ना? चलिए बच्चों अब हम करते हैं इसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन बड़ा सिंपल है। जैसे मान लीजिए A B C, इसको मान लीजिए 10 डिग्री, इसको मान लीजिए 100 डिग्री। तो बच्चों ये कितना होना चाहिए बताइए? 100, 110, तीनों मिला के होना चाहिए 180 डिग्री। तो बच्चों ये होगा 70 डिग्री। करेंगे कैसे बताइए? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C 180 डिग्री। यहाँ पे आपको लिखना है ASP ऑफ ट्रायंगल। इज इट क्लियर बच्चों? A के जगह पे क्या लिखोगे? 10 प्लस 100 प्लस एंगल C 180 डिग्री। 110 प्लस एंगल C 180 डिग्री। एंगल C 180 माइनस 110, एंगल C 70 डिग्री। बस बच्चों इतना ही करना है, और लॉजिक लगा के करेंगे। तो ये 3 भाई हैं, तीनों भाई को मिलाएंगे तो 180 डिग्री आएगा। चलिए, एक का नाम है आरिफ,
बी का नाम क्या रखेंगे? बी का नाम रखेंगे बाली। सी का नाम क्या रखेंगे? सी का नाम रखेंगे, क्या रखेंगे? चलिए कैट। तो आरिफ प्लस बाली प्लस कैट, ये तीनों मिला के हो जाते हैं 180 डिग्री। आरिफ के पास 10 है, बाली के पास 100 है, तो भाई बताइए कैट के पास कितना होना चाहिए? 70 होना चाहिए, तभी तो तीनों मिला के 180 आएगा। ठीक है बच्चों, आप क्या करिए, इन दोनों को प्लस करके इसको 180 से माइनस कर दीजिए, तो ये आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों, समझ में आ गया? कोई डाउट नहीं? डाउट है तो मेरे को फ़ोन करिए, कोई चिंता मत करिए। ठीक है बच्चों, जब तक मैं हूँ कोई चिंता नहीं। समझ में तो आ गया? तो बस ज्योमेट्री में एक बात याद रखना है आपको, जो चीज़ चाहिए उसी को देखिए, लगाना तो वही है भाई। करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, लीनियर पेयर लगाना तो वही है। इसीलिए जो चाहिए उसी को देखिए, सारे फिगर को मत देखिए। बच्चों अब मैं आपको नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। उसको बोलते हैं, एक प्रॉपर्टी बता रहा हूँ इनफैक्ट, दैट इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो बच्चों क्या प्रॉपर्टी है बच्चों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ओके, ये थियरम प्रॉपर्टी क्या है मैं लिख देता हूँ, ध्यान से सुन लीजिए। चलिए मैं आपको समझा देता हूँ, पहले प्रॉपर्टी आप ही बताएंगे मेरे को। तो ये है बच्चों ट्रायंगल, ठीक है बच्चों, ए बी सी, ठीक है। आप कोई भी एक साइड को एक्सटेंड करिए, सपोज मैं बी सी को एक्सटेंड करता हूँ यहाँ तक, इसको मैं बोल देता हूँ डी, ठीक है बच्चों। तो ये जो एंगल है बच्चों, इसको आप बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर एंगल। तो इसको शॉर्टकट में हम बोलेंगे ई ए, ठीक है बच्चों। इस एंगल का नाम क्या होना चाहिए? अंदर के एंगल का लॉजिक लगाइए, क्या होना चाहिए भाई? जब वो एक्सटीरियर है तो इसका नाम होना चाहिए इंटीरियर एंगल। सही है बच्चों, इसको शॉर्टकट में क्या बोलेंगे? आई ए, इंटीरियर। ये बाहर वाला एंगल, ये अंदर वाला एंगल। बच्चों ये जो दो एंगल हैं, ऊपर का और नीचे का, इसको हम लोग बोल सकते हैं, पहले बताइए इंटीरियर है कि एक्सटीरियर है भाई? ये दोनों तो इंटीरियर ही है, ट्रायंगल के अंदर ही आ रहा है। तो ये दोनों एंगल का नाम मैं बोलूँगा, ध्यान से देखिए, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इंटीरियर ऑपोजिट क्यों? बिकॉज ये इंटीरियर का ये दोनों एंगल ऑपोजिट है, इसीलिए इन दोनों का नाम पड़ता है इंटीरियर ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, और एक बार ट्रैक पकड़ लीजिए, ये है आपका एक्सटीरियर, ठीक है। इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को आप बोलेंगे आई ओ ए, आई ओ ए। चलिए मैं आपके लिए फिगर और एक बार बना देता हूँ, ध्यान से देख लीजिए, ए बी सी डी। बच्चों इसका नाम एक्सटीरियर एंगल, इसका नाम इंटीरियर एंगल। ये दोनों का नाम बच्चों क्या होगा? इसका नाम होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, इसका नाम होगा इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। मैं डैश बोल देता हूँ, ठीक है बच्चों। तो और ऐसा देखा गया है कि इफ़ एक्सटीरियर, सपोज दिस एंगल इज 100 डिग्री, मान लो बच्चों 100 डिग्री, ये जो एंगल है ये है 20 डिग्री, देन इट हैज़ बीन फाउंड दैट दिस एक्सटीरियर एंगल विल बी 120 डिग्री। ये 120 कैसा है मालूम बच्चों? ये दोनों एंगल को प्लस करके आया है। एम आई राइट रॉन्ग? तो वंस अगेन लॉजिक को ऑन रखिए, फिर देखिए सब कैसे समझ में आता है। ए बी सी डी। बच्चों अगर ये है 20 डिग्री, 20 नहीं, मैं इसको कर देता हूँ 60 डिग्री, ये बताइए कितना आएगा? 40 डिग्री। तो बच्चों ये कितना आएगा बताइए? कम ऑन रिलैक्स रहिए। तो ये एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा? इसका नाम क्या है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इसका नाम क्या है? इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, आई ओ है। इसका नाम एक्सटीरियर कैसे निकलेगा? इसको और इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 100। तो यानी ये आता है
60 प्लस 40 करके जिसको हम बोलते हैं 100 डिग्री। तो यानी बच्चों एक प्रॉपर्टी बना क्या है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू IOP प्लस IOP। चलो बच्चों इसको इंग्लिश सेंटेंस में चेंज कर दीजिए। सो द प्रॉपर्टी सेज दैट द एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ दी, इसके जगह पे क्या लिखोगे बच्चों, सम ऑफ दी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। यानी अगर आपको एक्सटीरियर एंगल निकालना है तो दोनों इंटीरियर ऑपोजिट एंगल को ऐड कर दीजिए। तो वंस अगेन व्हाट इज द प्रॉपर्टी, the property says that the exterior angle, come on look my eyes, the property says that the exterior angle is equal to the sum of interior opposite angles। यानी आप दोनों इंटीरियर ऑपोजिट को ऐड करेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो बताइए अब मैं कैसे लिखूंगा। द प्रॉपर्टी सेज दैट एक्सटीरियर एंगल इज equal to sum of the interior opposite angle। so exterior angle is equal to sum of the interior opposite angle। बस बच्चों यही प्रॉपर्टी है, और एग्जाम में प्रॉपर्टी का स्टेटमेंट नहीं आएगा, इसका एप्लीकेशन आएगा। तो बच्चों आपके नोट्स में ये बना दीजिए, सुंदर से लिख दीजिए एक्सटीरियर, ये शॉर्ट वर्जन है। उसके बाद बच्चों ये बना दीजिए, इसमें दिखा दीजिए कि ये दोनों से ये मिला है, या तो ये दिखा दीजिए आप। ठीक है बच्चों, ये मत लिखिए, ये लिखिए। कैसे लिखेंगे, ये 60 IOA 40 IOA EA कैसे मिला, दोनों को प्लस करके। तो आप इसको लिख सकते हैं IOA, ये भी क्या है बच्चों IOA। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हो एंगल A प्लस एंगल B, हाँ, इज इक्वल टू एंगल C मत लिखिए, C लिखेंगे तो अंदर का हो जाएगा, आपको बाहर का एंगल चाहिए तो बाहर का एंगल के लिए क्या लिखेंगे, एंगल ACD। तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू एंगल ACD, दिस इज द प्रॉपर्टी। और ये नीचे में लिख दीजिए। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, चलिए लिख दीजिए फटाफट। और आप लोग तो बड़े इंटेलिजेंट बच्चे हो ना। इंटेलिजेंट क्यों हो, क्योंकि लॉजिक लगाते हो, और जो बच्चा लॉजिक लगाता है वो तो आगे जाता है ना बच्चों। बाहर से अंदर मत लीजिए, अंदर से बाहर निकालिए। तो चलिए बच्चों अब बताते हैं कुछ क्वेश्चंस का आंसर। P Q R, इसको नाम बोल देता हूँ मैं S। दिस इज 10, दिस इज 120। आपको एंगल Q निकालना है। अब बताइए बच्चों क्या लिखेंगे, बोलिए इसका नाम क्या है। मैं उंगली रखता हूँ, इसका नाम बताइए, कम ऑन बोलिए, इसका नाम क्या है, बोलिए। फ़ोन के सामने बैठे हों, बाहर बैठे हों, दिल से बोलिए, क्या है एक्सटीरियर एंगल। ये क्या है, इंटीरियर ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ये क्या है बच्चों, ये है इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। ये बाहर वाला, ये अंदर वाला, और ये दोनों एंगल अंदर वाले का ऑपोजिट। वंस अगेन, आउटसाइडर इनसाइडर, और ये दोनों इनसाइडर का ऑपोजिट। एक्सटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल, ये दोनों इंटीरियर का ऑपोजिट। ठीक है बच्चों, तो अब रूल लिखिए, क्या लिखेंगे, एंगल P प्लस एंगल Q इक्वल टू एंगल PRS। ये है बच्चों एक्सटीरियर एंगल, ये है IOP इंटीरियर ऑपोजिट एंगल, ये है IOP इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। इज इट क्लियर बच्चों। आप यहाँ बोल देंगे, क्या बोलेंगे, आपको बोलना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। बस एंगल P कितना दिया बच्चों 10 प्लस एंगल Q इक्वल टू 120 डिग्री। तो एंगल Q कितना आएगा बच्चों 120 माइनस 10, एंगल Q इक्वल टू 110 डिग्री। तो यानी ये जो एंगल बनेगा बच्चों, ये बनेगा 110 डिग्री। समझ में आ गया बच्चों। तो उसी तरह से अगर आपको ये निकालना है निकाल सकते हैं, ये दोनों दिया है ये निकालना है आराम से निकाल सकते हैं। इन दोनों को प्लस करिए, ये आ जाएगा। तो बच्चों आज हमने 2 थ्योरम 2 प्रॉपर्टी सीखा है। पहला है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, यानी सम ऑफ ऑल दी एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 180 डिग्री। तीनों एंगल को प्लस करेंगे 180 आएगा। दूसरा प्रॉपर्टी क्या सीखा हमने, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द इंटीरियर ऑपोजिट एंगल।
यानी इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स को ऐड करेंगे तो आपको एक्सटीरियर एंगल निकलेगा। और ये पूरा मूवी में 4 प्रॉपर्टी है बच्चों, ये बाहर वाला है, और ये जो एंगल है, ये जो एंगल है अंदर वाला है, ये जो एंगल है, ये दोनों एंगल ये अंदर वाले का ऑपोजिट है, अंदर वाले का ऑपोजिट है। ये एक्सटीरियर है, ये इंटीरियर है, ये दोनों एंगल इंटीरियर का ऑपोजिट है, इंटीरियर का ऑपोजिट है। ठीक है बच्चों, बस बढ़िया से पढ़िए। कोई डाउट रहेगा तो फ़ोन करिए, मैं आपके साथ हमेशा हूँ, हर दम हूँ। कभी भी कॉल करिए, व्हाट्सअप करिए। मेरा नंबर है 9933227796, दूसरा नंबर है 9732278786। ये जो 9732278786 है, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर भी है। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, चलिए इसको लिख दीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, बढ़िया से लिख के मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिए। टिल देन टाटा एंड टेक केयर।